इस साइंस फिक्शन एडवेंचर कहानी की शुरुआत होती है 21वीं शताब्दी को दिखाते हुए, जहां पर हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन दिखाया जा रहा था। इस स्पेस स्टेशन की खास बात ये होती है कि यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि गैलेक्सी के हर एक टाइप के एलियंस रहा करते थे। यानी कि अब एलियंस और इंसान एक साथ रहकर एक दूसरे से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते, जिससे कि उनका टेक्नोलॉजी में ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जो चीजें वो कई साल में करने वाले थे वो एक ही महीने में करके वो जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से उन लोगों ने ये स्पेस स्टेशन बनाया होता है, जिसके अंदर हर तरीके की सुविधा थी और वो किसी एक्सो प्लैनेट जैसा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के पास में होता है, और अगर पृथ्वी का एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा तो ये पृथ्वी से दूर नहीं जा पाएगी। इसी वजह से पूरे गैलेक्सी के एलियंस ने इसमें मदद की और उस स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर कहीं अंतरिक्ष में लेकर चले गए। यानी कि अब ये चलता फिरता एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर कई सारे सिविलाइजेशन के एलियंस और इंसान रहते हैं। वो सभी यहीं पर रहकर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते और अपना जीवन व्यतीत करते। इतनी भारी टेक्नोलॉजी इंसानों ने कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन अब वो सभी साथ मिलकर रह रहे हैं तो ग्रोथ तो होगा ही। अब हमें यहाँ ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ अजीब तरीके के एलियन सिविलाइजेशन रहा करते थे। उन सभी स्पीशीज का नाम पर्ल होता है, जो अपने सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट के ऊपर पर्ल्स उगाया करते और यही उनका एनर्जी सोर्स था। दरअसल इन सारे पर्ल एलियंस के पास एक छोटे छोटे एलियंस होते हैं जो पर्ल्स यानी कि मोती अपने बाय प्रोडक्ट की तरह निकालते थे, जिसे कि ये सारे कंज्यूम करते और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारते। जब भी ये उस क्रिएचर से मोती निकालते तो सबसे पहले अपने प्लैनेट के देवता को चढ़ाते, क्योंकि उन सभी पर्ल्स नाम की स्पीशीज को लगता था कि ये प्लैनेट उनके देवता ने ही उन्हें दिया है, जो कि एक तरीके से उनकी धरोहर है। अगर इतना अच्छा प्लैनेट उनके पास नहीं होता तो वो कहाँ जाते उन्हें कुछ समझता ही नहीं। इसी वजह से इस स्पीशीज के सारे एलियन जिनका नाम पर्ल था वो अपने देवता और पूरे प्लैनेट की इज्जत करते थे। हम इंसानों जैसे नहीं जो पृथ्वी की जरा भी केयर नहीं करते। अब इसी तरीके से उन सारे एलियंस की जिंदगी चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक एक दिन आसमान में से बड़ी बड़ी स्पेसशिप गिरने लगे थे। वो तो उनके प्लैनेट के इन्वायरमेंट में घुसकर काफी तबाही मचाते हैं। देखते ही देखते उन पर्ल नाम के एलियंस का प्लैनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगा। आखिर ये कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, किसी को नहीं पता। चारों तरफ डिस्ट्रक्शंस थी और कई सारे एलियंस मारे जा रहे थे। वहां पर उन सारे पर्ल्स की एक प्रिंसेस भी होती है जो अपने लोगों को बचाना चाहती थी, पर अफसोस इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक सकती थी। हमें अब एक क्रैश हुए स्पेसशिप के अंदर कई सारे पर्ल एलियन अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि फिर उन्हें पता चला कि इससे भी कई गुना बड़ा स्पेसशिप अब उनके प्लैनेट से टकराने वाला है, जिससे कि उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने फिगर आउट कर लिया था कि जब तक वो उस क्रैश हुए स्पेसशिप के अंदर मौजूद हैं, तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहां की प्रिंसेस अपने लोगों को तो अंदर भेज देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद बाहर रह जाती है। धमाका अब हो चुका था और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता अपनी बलिदान देने का। लेकिन मरने से पहले उस एलियन की प्रिंसेस ने पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर दिया था जो जल्द से जल्द चारों तरफ फैल गया। ये तो अजीब तरीके के सिग्नल्स की लेयर होती है जो देखते ही देखते आगे बढ़ती जा रही थी। वो प्लैनेट तो अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब हमें अल्फा नाम की उस बड़े से स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर वेलेरियन नाम के एक लड़के के दिमाग में कुछ विजन्स आने लगे थे। उसे तो वही सारे एलियंस दिखाई देते हैं जिनका प्लैनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन वेलेरियन उन विजन्स को अच्छे से समझ नहीं पाता कि ये कहां से आए हैं। दरअसल वेलेरियन एक डिटेक्टिव होता है जो कि अपनी कंपनी द्वारा बताए गए मिशंस को कंप्लीट किया करता था। वेलेरियन की तो एक पार्टनर भी होती है जिसका नाम लॉरेलिन होता है। वो दोनों साथ में मिशन किया करते थे। लॉरेलिन तो यहाँ पर वेलेरियन को यही बताने आई होती है कि उन्हें अपना नया मिशन मिल चुका है। तो अब देरी किस बात की थी, वो दोनों जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप में पहुंचे और चल पड़े अपने अगले मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वेलेरियन तो अभी भी उस अनजान से विजन्स को देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कहां से आए हैं और उसे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। उसमें वो उन सारे पर्ल्स नाम के एलियंस को तो देख ले रहा था, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि ये मैसेज पास्ट का है या फिर फ्यूचर का। फिलहाल के लिए लॉरेलिन वेलेरियन को मिशन पर फोकस करने के लिए कहती है, इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द एक अनजान से प्लैनेट की तरफ चले गए। दरअसल यहाँ इस मिशन के अंदर उन दोनों को टास्क मिला था कि किसी भी तरीके से वो ब्लैक मार्केट के अंदर से एक क्रिएचर को पकड़ कर लेकर आए, जिसकी कई सारी क्रिएचर्स ब्लैक मार्केट में बोली लगाने वाले थे। उस क्रिएचर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट था। वेलेरियन और लॉरेलिन जब उस प्लैनेट पर पहुंचते हैं तो
ब्लैक मार्केट पूरी तरीके से एक डेजर्टेड एरिया दिखाई दे रहा था, वहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं। फिर जाकर इन्हें पता चला कि उस जगह का ब्लैक मार्केट एक अलग ही डायमेंशन में मौजूद है और इन सारी चीजों को देखने के लिए एडवांस टाइप के एक हेलमेट को पहना जाता था, जिसके बाद ही वो इस पूरी जगह को देख सकते थे। वेलेरियन तो अब यहाँ पर अपने हथियार ले लेता है और उस जगह के अंदर घुस जाता है। लॉरेलिन तो स्पेसशिप की तरफ चली गई थी क्योंकि वो यहाँ से भागने में मदद करेगी। वहीं अब हमें ब्लैक मार्केट में एक बड़ा सा क्रिएचर दिखाई दिया, जिसके सामने पर्ल स्पीशीज के 2 एलियन मौजूद होते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों उस बड़े से क्रिएचर को एक छोटा सा पर्ल देते हैं अपने छोटे से क्रिएचर को देने के लिए, और ये वही क्रिएचर होता है जो मोती के बदले कई सारे मोती क्लोन करके दिया करता था। उन ब्लू एलियंस ने जो पर्ल दिया होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां थी, जिससे कि वो बड़ा और भद्दा सा क्रिएचर बड़े आराम से देखने लगा। अब उनके बीच उस छोटे से टर्टल वाले एलियन की डील होती, इससे पहले वेलेरियन वहां पर आ जाता है। उसने तो बड़ी चालाकी से पर्ल भी ले लिया और उस छोटे से क्रिएचर को भी चुरा लिया, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से जाने लगता है। लेकिन इस बात का पता उन गैंग मेंबर्स को चल गया था, इसीलिए उन्होंने अपने एक खतरनाक एलियन क्रिएचर को उनके पीछे लगा दिया, जिसकी वजह से वेलेरियन बहुत ही तेजी से अपने स्पेसशिप की तरफ भागता है। अगर वो क्रिएचर उन्हें पकड़ लेता तो जान से मार देता, लेकिन लॉरेलिन स्पेसशिप लेकर पहले से ही रेडी थी। जल्द से जल्द वो वेलेरियन को अपने स्पेसशिप में बिठाती है और दोनों अपना मिशन कंप्लीट करके चले जाते हैं। लॉरेलिन तो उस छोटे से टर्टल वाले क्रिएचर के साथ खेल रही थी क्योंकि वो था ही इतना क्यूट। वहीं दूसरी तरफ वेलेरियन के पास जो छोटा सा पर्ल होता है, वो उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अपने सिस्टम के अंदर डालने के बाद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें पता चल रहा था कि ये पर्ल 30 साल पुराना है और इनके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं जो उनकी स्पेसशिप के ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी ज्यादा है। यानी कि वो सारे गैंग मेंबर्स इस छोटे से पर्ल के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे, अब जाकर उसे रियलिटी पता चलती है। लेकिन वेलेरियन अभी भी परेशान था अपने उन विजन के कारण, क्योंकि वो विजन वेलेरियन को दिखा है तो इसके पीछे कुछ पर्पस तो होगा ही। इन सारी बातों के बारे में वो और भी ज्यादा सोचने लगा। वेलेरियन तो उस पर्ल के बारे में अब और भी ज्यादा डिटेल वे में जानना चाहता था, लेकिन अचानक जब वो अपने सिस्टम के ऊपर चेक करता है तो उसके सारे एक्सेस डिनाइड हो गए थे, जो कि उसके कमांडर ने किए होते हैं, क्योंकि इस तरीके की जानकारी कोई भी नहीं ले सकता। अब यहाँ फिलहाल के लिए वेलेरियन और लॉरेलिन सीधा अपने एक्सोप्लैनेट यानी कि अल्फा स्पेस स्टेशन पर आ गए थे। उस जगह पर हमें दिखाया गया कि कई हजारों टाइप के एलियंस की स्पीशीज मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी एलियंस होते हैं जो उस पूरे स्पेस स्टेशन की मरम्मत किया करते और उन्हें और भी ज्यादा एडवांस बनाते। वेलेरियन और लॉरेलिन जल्द से जल्द अब अपने सूट पहनकर कमांडर के सामने आ जाते हैं। कमांडर ने उन दोनों को शाबाशी दी कि उन्होंने अपना ये भी मिशन कंप्लीट कर लिया है। वेलेरियन और लॉरेलिन का कमांडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। उसके आसपास तो कई सारे सोल्जर्स मौजूद होते थे जो उसके इशारे पर किसी की भी जान ले लेते। अब ये मिशन खत्म होने के बाद उनका कमांडर लॉरेलिन और वेलेरियन को एक दूसरे मिशन के बारे में बताता है। उसने तो उन्हें कहा कि हमारे पूरे स्पेस स्टेशन के एकदम बीच में एक रेड जोन है, उसके अंदर कुछ अजीब तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, जिससे कि चारों तरफ रेडिएशन फैल रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि कमांडर ने अपने कई सारे सोल्जर्स को उस जगह पर जांच पड़ताल के लिए भेजा, लेकिन वो सोल्जर्स अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। यानी कि उन सभी को किसी ने बुरी तरीके से मार दिया है, और अगर वो रेड जोन के बारे में जल्द से जल्द नहीं पता लगाएंगे तो उनकी स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसी वजह से अब ये काम लॉरेलिन और वेलेरियन को सौंपना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो अब तक के सबसे बेस्ट सोल्जर्स थे। लेकिन अब यहाँ कमांडर वेलेरियन से वो छोटा सा क्रिएचर मांगता है, जिसे कि वो अपने प्रीवियस वाले मिशन से चुरा कर लाए थे। पर वेलेरियन और लॉरेलिन ने साफ साफ कह दिया कि जब तक तुम हमें पूरी क्लैरिटी नहीं दे देते कि आखिरकार उस रेड जोन क्या है और तुम इस क्रिएचर का क्या करोगे, तब तक हम ये क्रिएचर तुम्हें नहीं देने वाले। एक तरीके से यहाँ लॉरेलिन और वेलेरियन को अपने कमांडर के ऊपर थोड़ा सा शक था, इसी वजह से वो क्लैरिटी लेने का ट्राई कर रहे थे कि वो उसके ऊपर भरोसा कर सके। अब उनका कमांडर मजबूर था, इसीलिए वो वहां से फिलहाल के लिए तो चला जाता है और सीधा पहुंचता है एक मीटिंग के अंदर, जहां अलग अलग टाइप के एलियंस आए हुए थे। वहां पर इंटरगैलेक्टिक मीटिंग होती है जो इस पूरे स्पेस स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर तक ये सारी डिस्कशंस तो चलती हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो चुका था। ये धमाका इतना तेज होता है कि सभी के सभी बेहोश हो गए, और फिर पता चला कि ये धमाका तो उन ब्लू एलियंस ने किया है, जिसे कि पर्ल्स कहा जाता है। चौंकाने वाली बात थी कि उन एलियंस का प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी कुछ उनमें से बचे हुए होते हैं, जो कि अब अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेपन को लेकर सीधा वहां पर आ गए और कमांडर को अपने साथ बंदी बनाकर लेके जाने लगे। उनके पास तो एडवांस टेक्नोलॉजी से चलने वाली स्पेसशिप होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे
बढ़ते जा रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स इंक्लूडिंग वेलेरियन अपने कमांडर को बचाने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं, पर अफसोस कोई भी उनकी स्पेसशिप का मुकाबला नहीं कर पाता। उनकी स्पेसशिप को ट्रैक करने के बाद ये पता चला कि वो सारे एलियंस कमांडर को किडनैप करके उसी रेड जोन में लेकर जा रहे हैं। लेकिन रेड जोन के अंदर अब सभी लोग जाने से डरते थे, इसीलिए अब अल्फा स्पेस स्टेशन की मैनेजमेंट ये जानने के बावजूद भी अपने कमांडर की मदद नहीं कर सकती थी। फिर भी यहाँ पर वेलेरियन ट्राई करता है कि किसी भी हालत में वो उन्हें बचा कर रहेगा। वो पूरे स्पेस स्टेशन के जगह जगह से दूर जाने लगा जो कि उनका पीछा कर सके, लेकिन कहीं न कहीं अब वेलेरियन की जान खतरे में होती है। लॉरेलिन जो कि अभी भी कमांड बेस के अंदर मौजूद थी, वो इस तरीके से वेलेरियन को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो भी अब सीधा निकल पड़ती है वेलेरियन को बचाने के लिए। दोनों कुछ ही देर के अंदर एक दूसरे से मिल चुके थे और अब शायद वो दोनों साथ में ही कमांडर को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अचानक से वो दोनों एक जगह पर भटक जाते हैं। फिर वेलेरियन देखता है कि लॉरेलिन को कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। अगर वेलेरियन भी उस जगह पर सामने आ जाता लॉरेलिन को बचाने के लिए तो वो एलियंस उसे भी पकड़ लेते, इसीलिए वो फिलहाल के लिए छुपा रहता है। हालांकि वो जिस एरिया में थे वो रेड जोन के अंदर ही आता है, इसीलिए वेलेरियन को ये तो पता चल गया था कि उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं आने वाला, और अब यहाँ वो डिसाइड करते हुए खुद ही निकल पड़ता है लॉरेलिन को बचाने के लिए। भले इस पूरे मिशन के अंदर उसकी जान चली जाए, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा कर ही रहेगा। वेलेरियन सीधा अपने फ्रेंड की तलाश करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर ब्लू कलर की एक डुप्लीकेट एलियन मौजूद थी। इस एलियन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकती थी, किसी की भी बॉडी में घुस सकती थी और किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती थी। जब वेलेरियन ने उस ब्लू एलियन को सारी बातें बताई तो वो एलियन उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। उसे तो ये तक भी पता चल गया था कि लॉरेलिन को कहाँ लेकर गए हैं, इसीलिए अब रूप बदलने वाले एलियन ने वेलेरियन के ऊपर पूरा परत बना ली और उन्हीं ग्रुप के क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो गई जिन लोगों ने लॉरेलिन को किडनैप किया है। वेलेरियन को तो कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि वो एक इंसान है, और अब वो सीधा चले जाता है एक बहुत ही बड़े सिंहासन के अंदर, जहां उन सभी क्रिएचर्स का एक राजा बैठा हुआ था जो अपने सेवकों से लाए हुए खाने को खा रहा होता है। अब यहाँ उस राजा के सामने लॉरेलिन को लेकर आया गया और वो उसे खाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक वेलेरियल और ब्लू वाली एलियन वहां पर आ जाते हैं और उसने क्रिएचर के राजा को जान से मार दिया। ये देखते ही कई सारे सेवक उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से वहां से भागने लगे थे। वहां पर तो तबाही होने लगी थी जिससे कोई नहीं बच पाता। हालांकि वेलेरियन और लॉरेलिन वहां से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो ब्लू एलियन जो कि रूप बदल सकती थी वो मारी जाती है। उसने उन दोनों को कहा कि तुम यहाँ से बचते हुए दूसरी तरफ चले जाओ, जिसके बाद वो धूल में मिल गई। अब लॉरेलिन और वेलेरियन जब चल रहे होते हैं तो उन्हें रेड जोन के अंदर एक अजीब सी शील्ड दिखाई देती है। उसी शील्ड के अंदर से वो ब्लू एलियंस निकल रहे थे जो कि उस प्लेनेट पर रहा करते थे। वो सभी तो उन दोनों को अपने सीक्रेट बेस के अंदर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके स्पीसीज के और भी ज्यादा एलियंस मौजूद थे। अब वो ब्लू एलियंस लॉरेलिन और वेलेरियन को सारी बातें बताते हैं। दरअसल वो कहने लगी कि कई साल पहले हमारा प्लेनेट एकदम हंसता खेलता हुआ होता था, लेकिन तुम्हारी कमांडर की वजह से हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। दरअसल जिस समय उन एलियंस के प्लेनेट पर बड़े बड़े स्पेसशिप गिर रहे होते हैं, वो तब का मोमेंट था जब तुम्हारा कमांडर अल्फा स्पेस स्टेशन पर अपना कब्जा पाना चाहता था। वो एक पॉलिटिकल लड़ाई थी जिसमें कि कमांडर अपना हाथ मजबूत करना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे मिसाइल दुश्मनों के ऊपर मार दिए। उन दुश्मनों की जो भी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो रही थी वो सीधा उन एलियंस के प्लेनेट पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ कि उनका प्लेनेट अब खत्म हो चुका है। उनकी प्रिंसेस जो कि उन सभी की देखरेख करती थी वो भी मारी गई, लेकिन प्रिंसेस ने मरने से पहले एक बहुत ही बड़ा सिग्नल पूरे गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट किया था और यही सारे सिग्नल वेलेरियन को मिले थे, जिससे कि वो इन सभी एलियंस के विजन्स को देख पा रहा था। वो एलियंस कहते हैं कि वेलेरियन के अंदर अभी भी हमारे प्रिंसेस का एक छोटा सा पार्ट मौजूद है जो कि वो सब उसे महसूस कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें सिविलाइजेशन को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वेलेरियन और लॉरेलिन के पास वही छोटा सा क्रिएचर मौजूद होता है जो शायद उनकी सिविलाइजेशन को सेव कर सकता है। वो एलियंस बता रहे थे कि कई साल पहले जब हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया तो हमने वहां पर मौजूद क्रैश लैंड हुए स्पेसशिप के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे उन सारे टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते गए और आखिरकार एक स्पेसशिप क्रिएट किया जो कि सीधा अल्फा स्पेस स्टेशन पर आ गया। वो सभी एलियंस अल्फा स्टेशन की भी टेक्नोलॉजी को समझने लगी और वहां के सेंटर वाले एरिया में जाकर रहने लगे, जिसे कि आज वो सभी रेड जोन के नाम से जानते हैं। ये कमांडर ने जानबूझकर किया था ताकि कोई भी इस रेड जोन में ना
ना आए और किसी को ना पता चले कि कमांडर की गलती की वजह से एक प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखते ही देखते कमांडर को होश में लाया जाता है, जिसके ऊपर वलेरियन और लॉरेलियन बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि कमांडर की सारी सच्चाई उन्हें पता चल चुकी होती है। कमांडर ये सारी चीजें बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने रोबोट्स को बुला लिया। उनके कमांड सेंटर से भी कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें अभी तक कमांडर की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। वो किसी भी हालत में कमांडर को बचाना चाहते थे, लेकिन वलेरियन और लॉरेलिन किसी भी तरीके से रेडियो की मदद से अपने सीनियर कमांडर को कॉल करते हैं और उन्हें कमांडर के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं, जिससे कि अब सारे मैनेजमेंट को कमांडर की इस गलती के बारे में पता चल चुका था। हालांकि वो अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना चाहते थे और कमांडर को अरेस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन अब शायद देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस कमांडर ने तो अपने ही सारे रोबोट जो उसके इशारों पर काम करते थे उन्हें कमांड दे दिया होता है कि तुम सभी लोगों को मारकर मुझे बचाओ। उन सारे रोबोट्स ने सबसे पहले कमांड सेंटर के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय किया और रेड जोन में जल्द से जल्द आकर उन सोल्जर्स को भी मार दिया जो कमांडर को गिरफ्तार करने आए थे। हालांकि तभी वलेरियन और लॉरेलिन भी वहां आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से उन सभी रोबोट्स को खत्म करना स्टार्ट किया। इस मिशन के अंदर तो वो ब्लू एलियंस भी उनकी मदद करते हैं, जो एक एक करके उन्हें मारने लगे। वलेरियन और लॉरेलिन समझ चुके थे कि वो छोटा सा एलियन उनके लिए कितना प्रीशियस है, इसीलिए उन लोगों ने जाकर ब्लू एलियंस को वो छोटा सा क्रिएचर दे दिया जो कि मोती प्रोड्यूस करता था। ब्लू एलियंस उस छोटे से क्रिएचर को लेकर एक इंजन के पास चले जाते हैं, जिनमें मोती डाले जाएंगे तो वो एनर्जी जनरेट करता था। उन ब्लू एलियंस के पास एक मोती होता है जिसे कि वो छोटे से क्रिएचर को खिला दे रहे थे, जिसके बाद वो बहुत सारे मोती प्रोड्यूस करता है और इन सारे पर्ल्स की मदद से उन्हें कई सारी एनर्जीज जनरेट हो जा रही थी, जिससे कि अब वो पूरी जगह उनके प्लेनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। भले ही ये रियल प्लेनेट नहीं था, लेकिन ये उसका सिमुलेशन होता है जिसमें कि एटलीस्ट वो सारे एलियंस अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। सभी के सभी एलियंस एकजुट हो जाते हैं और अपनी आगे की जिंदगी की शुभकामनाएं मांगते हैं। वलेरियन और लॉरेलिन काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर एक अच्छा काम किया था, जिसके बाद वो दोनों फिर से निकल पड़ते हैं स्पेसशिप में अपने नए मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।